बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलम हाशमी फैक्ट फाइंडर चैनल के साथ। आज हम एक मुख्तसर सा खुलासा कायनात के बारे में करेंगे जो साइंस की रोशनी में होगा ना। कायनात यानी यूनिवर्स के तसव्वुर से किसी न किसी हद तक हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। हत्ता कि इस मौजू पर गहरा मुताला रखने वाले साइंसदानों के लिए भी कायनात एक मुअम्मा ही बनी हुई है। इसकी इब्तिदा और इंतहा के बारे में बहुत वसूख के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। इसकी हदूद क्या हैं या इसके बाहर क्या है या कोई नहीं जानता, शायद जान भी नहीं सकता। कायनात के बारे में अब तक के मालूम इल्म के मुताबिक सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि ज़मीन से परे आसमान के नीचे हमें जो कुछ नज़र आता है वो सारी चीज़ें कायनात का हिस्सा हैं, और हमारी ज़मीन भी इसी कायनात का एक मामूली सा बहुत छोटा सा हिस्सा है। साइंसदानों का ख्याल है कि कायनात में करोड़ों सितारे और कहकशाएँ हैं। इन कहकशाओं में करोड़ों निज़ाम शमसी हैं और निज़ाम शमसी के अपने सियारे और सियाचे हैं। इन्हीं निज़ाम शमसी में से एक हमारा निज़ाम शमसी है कि एक सियारा हमारी ज़मीन भी है। इस तरह देखा जाए तो हमारी ज़मीन की हैसियत का कायनात में एक नुक्ते से भी कम है। हमारी बिसात क्या है, हमारी औकात क्या है, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। अगर हम अपनी ही निज़ाम शमसी की तफसीलात का इल्म हासिल करना चाहें तो इसका सारा इल्म हासिल करना नामुमकिन है। अभी तक इंसान की सारी कोशिशों के बावजूद ज़मीन के अलावा किसी दूसरे सियारे के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं की जा सकती। अलबत्ता किसी हद तक मरीख के बारे में तफसील से मालूमात की जा सकी हैं, लेकिन इस राज से आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका कि ज़मीन के अलावा ख़ुद हमारे निज़ाम शमसी के किसी दूसरे निज़ाम सियारे से ज़िंदगी पाई जाती है या नहीं। ये जानना तो अभी तकरीबन नामुमकिन ही है। कहा जा सकता है कि किसी दूसरे निज़ाम शमसी के किसी सियारे में ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं कि नहीं। बहरहाल, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि कायनात में करोड़ों कहकशाएं हैं, हर कहकशा में लाखों निज़ाम शमसी हैं, हर निज़ाम शमसी में कई सियारे हैं। तो ये बात अपनी जगह कायम है कि कायनात एक बड़ी इकाई यानी माइक्रो यूनिट और एक सोलर सिस्टम है। हम अपने निज़ाम शमसी के हवाले से कायनात को समझने की कोशिश करें तो ये समझना आसान होता है कि निज़ाम शमसी एक सूरज होता है जिसके गिर्द चक्कर लगाने वाले कुछ सियारे होते हैं। कुछ सियारों के गिर्द चक्कर लगाने वाले सियारचे यानी सैटेलाइट होते हैं जो हमें बिज़ाहिर चमकते नज़र आते हैं। मसलन चाँद। ये सच है कि वो भी दूसरे सियारों की तरह सूरज की रोशनी को मुनक्कस करते हैं, इसलिए हमें चमकते हुए नज़र आते हैं। पूरी कायनात में फैले हुए अरबों खरबों सितारे और सियारों को देखना हमारे लिए नामुमकिन है। हम कायनात के बहुत ही छोटे से हिस्से को देख पाते हैं, इसके बावजूद हम इस हिस्से में मौजूद तमाम सितारों और सियारों को नहीं देख पाते। सितारों के बारे में हमारे जहन में सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सितारे क्या हैं। इंसान की अब तक की मालूमात के मुताबिक ये सितारे गैस और आग के दहकते हुए गोले हैं जिनमें आग के जलने का अमल हर वक्त जारी रहता है। इसी वजह से ये हमें रोशन और चमकते हुए नजर आते हैं। सितारे अपनी जगह जामिद होते हैं, सितारे चक्कर लगाते रहते हैं। इस तारीफ के मुताबिक हम कह सकते हैं कि हमारा सूरज भी एक सितारा और इसके गिर्द चक्कर लगाने वाले इजसाम सितारे हैं जिनमें हमारी ज़मीन को भी शामिल है। सितारे ज़मीन से मुख्तलिफ दूरियों पर वाक़या हैं। सारे सितारे एक जैसी रोशनी के हामिल या ज़मीन से बराबर के फासले पर नहीं हैं। इनमें से कई की रोशनी तेज़ है और कई की मध्यम है। इनमें से कई की रोशनी ख़त्म हो चुकी है, यानी इनमें जलती हुई आग और गैसों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है, सर्द पड़ चुके हैं। ऐसे सितारों को ब्लैक होल कहते हैं।